welcome back to my YouTube channel, The Magic of Maths by Romani. Today I have got a very interesting topic for you. Yes students, आज मैं आपको सिखाऊंगी about the 3D shapes. Normally हम छोटी क्लासेस में like second standard, third standard में हम बच्चों को करवाते हैं 3D shapes. And वो 3D shapes होती हैं like cube, cuboid, sphere. And बच्चों को उसमें confusion होती है कि कितने faces हैं, कितनी edges हैं. So today I will be making you visualize all the 3D shapes and हम उनकी काउंट करेंगे कि हर 3D शेप के कितने फेसेस होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं एंड कितने एजेस होते हैं. एंड 2D शेप्स भी हम इस वीडियो में रिवाइज करेंगे जिसमें आई विल बी टेलिंग यू कि 2D शेप्स की कितनी साइड्स होती हैं और कितने कॉर्नर्स होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग विद द 2D शेप्स. ये जो आप शेप देख रहे हो बेटा, ये एक 2D शेप है जिसका नेम होता है ट्रायंगल. इसकी 3 साइड्स होती हैं, 1, 2 एंड 3. सो अ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स और उसके 3 ही कॉर्नर्स होते हैं, 1, 2 एंड 3. सो 3 कॉर्नर्स एंड 3 साइड्स. नेक्स्ट 2D शेप इज अ स्क्वायर. आपके पास ये वाली स्क्वायर है 2D शेप. अब इसमें आपके पास कितनी साइड्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4. जो लाइंस हैं बेटा वो हमारी साइड्स हैं और जब 2 लाइंस मिलती हैं तो वो एक कॉर्नर बनाती हैं. सो इसके कॉर्नर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4. सो इट हैज 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स. ठीक है बेटा. नेक्स्ट 2D शेप जो आती है दैट इज अ रेक्टेंगल. अगेन जो रेक्टेंगल है इसकी 4 साइड्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड इसके वर्टिसेस या कॉर्नर्स वो भी कितने हैं, 4. 1, 2, 3, 4. ये इसके 4 क्या हैं, कॉर्नर्स. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल. इसकी भी 4 साइड्स हैं, इसकी भी 4 साइड्स हैं, पर आप इन दोनों को ध्यान से देखो. इसमें जो साइड्स हैं, जो ये लाइंस बन रही हैं, इनकी जो लेंथ है वो बिल्कुल सेम है. जो सभी साइड्स हैं आप एक नॉर्मल स्केल लेके आप इसको मेजर करके देखो बेटा. जो स्क्वायर है इसमें ये वाली साइड आपकी कितनी सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर. अब आप ये वाली साइड देखो बेटा, ये भी कितनी है, स्केल रखने पे 12 सेंटीमीटर. देन ये ऊपर वाली साइड देखो, ये भी कितनी है आपके पास, 12 सेंटीमीटर. और ये वाली साइड देखो तो ये भी आपके पास कितनी है, 12 सेंटीमीटर. तो ये सारी साइड्स क्या है, इक्वल. पर अगर आप एक रेक्टेंगल देखोगे तो रेक्टेंगल में ये वाली साइड आपके पास कितनी आ रही है, 18.5. और ये जो उसके सामने वाली साइड है ये भी कितनी है आपके पास, 18.5. तो रेक्टेंगल में जो आमने सामने वाली साइड्स होती हैं, जिनको हम ऑपोजिट साइड्स कहते हैं, वो इक्वल होती हैं. अब ये वाली साइड है आपके पास 9 सेंटीमीटर और ये वाली साइड ये भी है आपके पास 9 सेंटीमीटर. सो इन अ रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है. और स्क्वायर में ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल. नेक्स्ट कम्स द 2D शेप सर्कल. ये जो सर्कल होती है बेटा, इसके आपके पास एक ही कर्व्ड साइड होती है. ठीक है, इसमें कोई भी कॉर्नर नहीं होता. इट हैज 1 कर्व्ड साइड, कोई कॉर्नर नहीं है. सो आई विल रिवाइज द फ्लैट शेप्स. इनको फ्लैट शेप्स भी कह देते हैं, 2D शेप्स भी कह देते हैं. ये ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर. बेटा जो हमने पहले की थी वो फ्लैट शेप्स थी. जो मैं आपको शो कर रही हूँ ये एक 3D शेप है जिसको हम सॉलिड शेप भी कह देते हैं. एंड दिस वन इज अ क्यूब. अब आप देखो, आपको मैंने करवाया था 2D शेप में, फ्लैट शेप में स्क्वायर. अगर आप इस शेप को बिल्कुल सामने से देखो तो ये सामने क्या बन रहा है, स्क्वायर. तो इसको हम बोलते हैं इसका फेस. इस 3D शेप का नेम होता है क्यूब. दिस इज अ क्यूब और इसके सारे फेसेस जो ये फ्लैट सरफेस है इसको हम फेस कहते हैं. इसके जो सारे फ्लैट फेसेस हैं वो क्या हैं, स्क्वायर. सो इट इज अ क्यूब. अब लेट्स काउंट कि इसके फेसेस कितने हैं. देखो दिस इज 1, इसके नीचे 2, ये 2 फेसेस हो गए, 3, 4, 5 एंड 6.
सो अ क्यूब हैज़ 6 फेसेस. लेट्स काउंट द एजेस. एजेस होता है बेटा जब आपके दो फेसेस मीट करें. आपके यहाँ पे सपोज मेरे पास जो रेक्टेंगल और स्क्वायर था, मैं आपको दिखाती हूँ. ये रेक्टेंगुलर फेस है, ये स्क्वायर फेस है. जब दो फेसेस मिलते हैं तो जो लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं एज. तो ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं एज. तो लेट्स काउंट कि इसमें एजेस कितनी है. सो दिस इज 1 एज, 2, 3, 4. तो ये 4 एजेस होगी. देन जो नीचे है 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. सो एक क्यूब के 12 एजेस होते हैं. आपने ये लाइंस काउंट करनी है. 4 लाइंस ऊपर है बेटा, 4 लाइंस नीचे हैं और 4 ये स्टैंडिंग लाइंस हैं. सो एक क्यूब के 12 एजेस. लेट्स काउंट द वर्टिसेस और द कॉर्नर्स. कॉर्नर्स होता है जब 3 एजेस, ये देखो यहाँ पे ये एज है, यहाँ पे ये एज है और ये वाली एज, जहाँ पे ये 3 एजेस मिलती हैं तो एक कॉर्नर बनता है, वर्टेक्स बनता है. सो कितने वर्टेक्स हैं? 1, 2, 3, 4 वर्टेक्स ऊपर जिन पे मेरी फिंगर्स हैं एंड 4 ही वर्टेक्स नीचे. 1, 2, 3, 4. तो 4 ऊपर, 1, 2, 3, 4 और 4 ही नीचे. सो टोटल 8 वर्टिसेस. सो एक क्यूब में 6 फेसेस, 12 एजेस और 8 वर्टिसेस होते हैं. और इसके सारे फेसेस ही क्या होते हैं? स्क्वायर. ऑल फेसेस ऑफ अ क्यूब आर स्क्वायर फेसेस. नेक्स्ट जो आपके पास आता है दैट इज अ क्यूबॉइड. अब क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है? अब आप कहोगे कि मैम इसका भी फेस स्क्वायर है, इसका भी फेस स्क्वायर है, पर इसमें सभी फेसेस स्क्वायर हैं. इसमें ये वाला फेस और ये वाला फेस स्क्वायर है, बाकी 4 फेसेस जो हैं वो रेक्टेंगल है. अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो ये रेक्टेंगल है, ये वाला रेक्टेंगल, दिस इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल. सो इसके भी फेसेस जो होते हैं वो 6 ही होते हैं. 1, 2, 2 स्क्वायर फेसेस हैं यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर हों. ठीक है. देन ये वाला रेक्टेंगल ऊपर नीचे 4, एक आगे और एक पीछे. सो टोटल इट हैज़ 6 फेसेस. एजेस आपने ये लाइंस काउंट करनी है. सो 4 लाइंस ऊपर, 4 लाइंस नीचे एंड 4 ये स्टैंडिंग लाइंस. सो 4 and 4, 8 and 12. सो इसके 12 एजेस होती हैं एंड 6 फेसेस होते हैं. लेट्स काउंट दी वर्टिसेस. जहाँ पे ये एजेस मीट करते हैं उसको वर्टेक्स बोलते हैं, कॉर्नर. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो 8 कॉर्नर्स. ठीक है बेटा. सो क्यूब और क्यूबॉइड के 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेस. आई होप इट इज क्लियर टू यू. इसमें फेसेस आर रेक्टेंगुलर, इसमें फेसेस आर स्क्वायर. नेक्स्ट 3D शेप जो हम करेंगे दैट इज अ सिलेंडर. अब देखो ये सिलेंडर जो है बेटा, इसको अगर आप ऐसे देख रहे हो तो इसका फेस क्या है? सर्कल. इधर से देख रहे हो तो भी क्या है? सर्कल. और एक ये वाला फेस है इसका जो कर्व्ड है. देखो इसका फेस जो है वो फ्लैट है, इसका जो फेस है वो कर्व्ड है. ठीक है. कर्व मतलब राउंड. इसमें फ्लैट फेस, इसमें कर्व्ड फेस. सो इसके 3 फेसेस होते हैं बेटा. 2 फेसेस फ्लैट होते हैं और एक फेस कर्व्ड होता है. सो टोटल 3 फेसेस इन अ सिलेंडर. 1, 2 एंड 3. देन एजेस. इसमें आपके पास स्ट्रेट एजेस नहीं होती, इसमें आपके पास कर्व्ड एजेस होती हैं. सो एक ये वाली एज राउंड और एक ये वाली एज राउंड. सो इट हैज़ 2 एजेस, 1 and 2. 3 फेसेस, 1, 2 एंड ये तीसरा कर्व्ड. और वर्टेक्स, इसमें देखो कहीं पे भी कोई कॉर्नर या वर्टेक्स नहीं बन रहा. सो इट हैज़ नो वर्टेक्स, नो कॉर्नर, 0. ठीक है बेटा. देन नेक्स्ट वी कम टू अ सफेयर. अब सफेयर में देखो क्या है, एक ही फेस है और वो कौन सा फेस है? कर्व्ड. कहीं पे भी कोई लाइन नहीं बन रही, कहीं पे भी कोई कॉर्नर नहीं बन रहा, कोई वर्टेक्स नहीं है, कोई कॉर्नर नहीं है, कोई एज नहीं है. सो इट हैज़ ओनली 1 कर्व्ड फेस. इट हैज़, इसमें कोई फ्लैट फेस नहीं है, कोई फ्लैट पोर्शन नहीं है. सो इट हैज़ ओनली 1 कर्व्ड फेस, नो एज, नो वर्टेक्स, नो कॉर्नर.
Then next is a cone. Next we are going to see the cone. अब ये cone में देखो, ये वाला face flat है, so one flat face ये वाला, और ये वाला face curved है, so ये वाला curved face और ये वाला flat face. So it has two faces, one flat and one curved. उसमें ये वाली edge है आपकी, so this is a curved edge. And ये वाला आपके पास vertex है, so one vertex. One vertex, one curved edge and two faces, that is one flat face and one curved face. So this is a cone. So I hope all of these 3D shapes are clear to everyone. Next one more shape you can see, that is a pyramid. ये क्या है बेटा आपके पास? पिरामिड. अब जो पिरामिड होता है उसमें क्या होता है, आपके सारे फ्लैट फेसेस होते हैं, सभी फ्लैट हैं, कोई कर्व नहीं है. सो ऑल आर फ्लैट फेसेस. कितने फ्लैट फेसेस हैं? नीचे बेस जो है वो ट्राइंगल है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्राइंगुलर पिरामिड. नीचे बेस जो है वो ट्राइंगल है, तो इज अ ट्राइंगुलर पिरामिड. फेसेस काउंट करते हैं, 1 2 3 4. सारे फेसेस जो हैं वो ट्राइंगुलर शेप के हैं. सो इट हैज़ 4 ट्राइंगुलर फेसेस. लेट्स काउंट द एजेस. एजेस 3 नीचे बन रही है लाइन्स, 1 2 3 और 3 लाइन्स ऊपर, 4 5 6. So it has 6 edges and vertices, 1 2 3 and 4. So it has 4 faces, 4 vertices and 6 edges. ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6. So this is a triangular pyramid. अगर आप ये वाला पिरामिड देखो, अगेन इट इज़ अ पिरामिड, पर इसमें और इस पिरामिड में क्या फ़र्क है? इसमें जो बेस है आपकी ट्रायंगल है, इसमें जो बेस है आपकी स्क्वायर है. सो दिस इज़ अ ट्रायंगुलर पिरामिड, दिस इज़ अ स्क्वायर पिरामिड. अब स्क्वायर, लेट्स काउंट द फेसेस ऑफ द स्क्वायर पिरामिड. 1 2 3 4 5. सो 5 फेसेस, जिसमें से 4 ट्रायंगुलर हैं और एक फेस स्क्वायर फेस है. सो 5 फेसेस. लेट्स काउंट द वर्टिसेस, 1 2 3 4 and 5. So 5 आपके पास क्या आ गए? वर्टिसेस. 5 faces, 5 vertices and let's count the edges. 1 2 3 4 5 6 7 8. So it has 8 edges. So I hope all of these 3D shapes are clear to you. And moving on to the last 3D shape, that is a triangular prism. इसको बोलते हैं बेटा ट्रायंगुलर प्रिज्म. इसमें देखो ये वाला फेस इज अ ट्रायंगल, इधर भी ट्रायंगल, और जो बाकी के 3 फेसेस हैं वो आपके पास होते हैं रेक्टेंगुलर शेप. सो दिस इज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म. दीज 2 फेसेस आर ट्रायंगल एंड जो बाकी के 3 फेसेस हैं जो मैं आपको शो कर रही हूँ वो होते हैं रेक्टेंगल. सो इट हैज़ टोटल 5 फेसेस. लेट्स काउंट दी वर्टिसेस, 1 2 3 4 5 6. तो आपके पास 6 वर्टिसेस एंड एजेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो आपके पास 9 एजेस. So I hope all of these 3D shapes are clear to you. I will revise once with you. This is a cube, cuboid, cylinder. This is a square pyramid. This is a cone. This is a triangular pyramid. This is a sphere and this is a triangular prism. And one more shape which is left is that of a hemisphere. देखो बेटा, अगर मैंने स्फेयर को हाफ कर दिया, ये मेरे पास स्फेयर है फुल बॉल, उसको मैंने हाफ कर दिया, देन आई गेट अ हेमीस्फेयर. इसमें कितने फेसेस होते हैं आपके पास? 2. 1 इज द फ्लैट फेस एंड 1 इज द कर्व्ड फेस. सो 2 फेसेस, 1 कर्व्ड एज, एक कर्व्ड एज होती है और इसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं होता. सो 0 वर्टेक्स. सो 1 कर्व्ड एज एंड 2 फेसेस, जिसमें से एक फ्लैट फेस है और एक कर्व्ड फेस है. सो दिस इज अ हेमिस्फेयर. सो आई होप all of these 3D shapes are clear to everyone.
सो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और हर एक बच्चे को अब विजुलाइज करने के बाद समझ आ गई होंगी द डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D शेप्स और हर एक शेप के कितने काउंट होते हैं फेसेस के, वर्टिसेस एंड एजेस के. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो प्लीज लीव योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू.